आईएनएलडी को लेकर भी आपने स्टेटमेंट दी कि 3:30 बजे क्यों उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे राज्यसभा चुनाव में, उनको वोट करना चाहिए था और वो उन्होंने गलत किया ऐसा करके। उधर से जवाब भी आ गया। अब अभय सिंह चौटाला ने आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि आपको लेकर कहा कि कभी तो आप बाप कहते थे और आज इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आपसे पूछ कर वो कहते कि किसी को औकात नहीं, मेरी पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है, वो हम फैसला करेंगे हमने कब बताना है, क्या करना और क्या नहीं। किसी से पूछ के वोट थोड़ी मैंने करेंगे तो कभी गलत नहीं बोला, ना आज बोलता। जो पारिवारिक, अगर मैं एक व्यक्तिगत बात करूं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का तो मैं आज भी सम्मान करता हूं। मेरे पिता की उम्र के हैं तो पिता की तरह सम्मान करता हूं। ये तो कभी मैंने कहा नहीं। हाँ, अगर राजनीतिक बात आएगी तो मैं जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे सच बताने का सबको अधिकार है। अब वो तो अब भी कह रहे थे, वो खुद को ही नहीं पता कि आप बयान क्या दे रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर हमको कहते तो हम इस दलित व्यक्ति को वोट देते। क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इनको ये बताएंगे कि भाई ये व्यक्ति दलित है और दलित को वोट देते? क्या इनको दलित भी दिखाई नहीं दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्टेटमेंट दी कि वो और तटस्थ रहे, वो दूर रहे चुनाव से। एक बात और कहा नहीं, फिर वो क्या नहीं, इशारा था? उन्होंने ये कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा कि अभय सिंह जी ये फैसला कर लें और जल्दी फैसला कर लें कि भी ना मुझे कांग्रेस के साथ जाना, ना मुझे बीजेपी के साथ जाना। 3:30 बजे फैसले का इंतजार सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जानते थे कि भी कांग्रेस इसको बड़े भी आपके मार्जिन जो से सियासी जीतेगी। विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी साजिश जो रचेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से रचेगी, वो तो पहले बता चुके थे कि आप दूर रहें। सबके निशाने पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। सबको भूपेंद्र सिंह, बीजेपी हो, आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सपने में नजर आते हैं दिन और रात। तथ्यों की बात पे तो कोई आना ही नहीं चाहता। मैं जो बात कहना चाहता हूं, अभी एक हमारे विधायक साथी हैं आईएनएलडी से, आदित्य देवीलाल, जो वो कह रहे थे कि भाई अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहें कि आप हमें वोट दे दो, ये दलित उम्मीदवार है, तो हम वोट दे देते। मैं सवाल पे आऊंगा जी आपके। क्या उनको नहीं पता था ये व्यक्ति दलित है? जिस दिन हमसे वोट मांगे नहीं। एक सेकंड, हमें उसी पे आ रहा हूं ना। 10-12 दिन पहले कैंडिडेट आ गए थे कि भाई निर्दलीय उम्मीदवार फलाने होंगे, बीजेपी से ये होंगे और कांग्रेस से करमबीर बोध जी होंगे। ठीक है जी। तो 10 दिन पहले इन लोगों को पता चल गया था कि कांग्रेस ने एक दलित और एक आम प्रत्याशी को चुनाव में उतार दिया है, घोषणा कर देते। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जीत के लिए 31 वोट चाहिए थे। समझने वाली बात है सुदेश जी, तथ्यों की बात। जी। जब कांग्रेस के पास, जब तक तो हमें वोट डलने से पहले तो शायद बीजेपी के अलावा किसी को नहीं पता था कि भाई कितने खरीदेंगे, कितने क्रॉस वोट हुए हैं, क्या हुआ है। बीजेपी को पता था। बीजेपी को, मैं तो कह रहा हूं ना कि बीजेपी के अलावा तो किसी को नहीं पता था कौन कौन आएगा, कितने आएंगे, कब आएंगे। बीजेपी के अलावा तो किसी को नहीं पता था ना। तो जब ये हुआ तो कांग्रेस के पास तो 6 विधायक एक्स्ट्रा थे ना, तो हम दूसरी पार्टी से वोट क्यों मांगे? सोचने वाली बात है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नहीं एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं है। जो लोग या तो ये कहें कि हम विपक्ष के साझीदार हैं, अगर कांग्रेस चाहेगी और कांग्रेस हमें विपक्ष की भूमिका में देखती है तो हम वोट विपक्ष के एक साथ मिलकर के डालेंगे, या तो ये स्टेटमेंट देते हैं, फिर कांग्रेस इनसे वोट ना मांगे। ये तो कहते हैं हमारे लिए तो बीजेपी साफनाथ है और कांग्रेस नागनाथ है, तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा वोट है, तो फिर हम वोट इनसे क्यों मांगे? एक पॉइंट। दूसरी बात ये कह रहे हैं मतलब ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वोट नहीं मांगे, दलित उम्मीदवार था, हम वोट देना चाहते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मांगने से क्यों मांगो भाई? आप ये कह घोषणा कर दो भाई, एक तरफ धनबल से उम्मीदवार और चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ एक दलित व्यक्ति आया है, तो हम तो एक दलित को सपोर्ट करने का काम करेंगे। और दूसरा, आज तक आईएनएलडी के किसी भी नेता या विधायक का यह बयान नहीं आया कि सतीश नांदल को चुनाव लड़ाना ही बीजेपी ने गलत था, लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनके टाइम नहीं उतारा था उम्मीदवार, आज तक यही गलत है। एक बार भी आईएनएलडी की लीडरशिप ने यह नहीं कहा कि सतीश नांदल को चुनाव लड़ाना गलत कहा होगा। चलो आपको भी पता है कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, नंबर है, नहीं है, उसको नैतिक आधार पर आप जरूर उस तराजू में तोल सकते हो, लेकिन मैं तो नैतिक आधार पर ही बात कर रहा हूं। वो लोकतांत्रिक तरीके से वो ठीक है, संवैधानिक तरीके से वो ठीक है। मैं फिर से एक पॉइंट पर आना चाहती हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर थे, ये अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी कहा गया, 5 वोट क्रॉस हो गए आपके, उनको मालूम था कि 5 में हमारे क्रॉस वोटिंग हुई है।
तो वो आकर क्या नहीं कह सकते, या फोन पर नहीं कह सकते अभय सिंह चौटाला को कि ऐसे ऐसे खेला हुआ है यहाँ पर और हमें आपके 2 वोट चाहिए? ठीक, अब उस पर भी आ जाता हूँ मैं। 5 वोट क्रॉस हो गए, जीतने के लिए हमें चाहिए 28 वोट, तो 32 बचे हुए हैं, तो क्यों मांगे हम? हमारे पास तो फिर भी 4 एक्स्ट्रा हैं। जो सारा दिन सदन से लेकर के सड़क तक बीजेपी की बी टीम बन के घूम रही है, हमारे पास वोट एक्स्ट्रा हैं, तो हम उस बी टीम से वोट क्यों मांगे? पिछली बार क्यों नहीं दिया अभय सिंह जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट, अजय माकन जी को? पिछली बार क्यों बीजेपी को वोट दिया था? कोई सवाल करो ना। सुदेश जी, जनता को अब मूर्ख बनाने का समय चला गया। अब जनता मूर्ख नहीं बन सकती, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। अब मूर्ख बनाने से काम नहीं चलेगा। आईएनएलडी का जो फैसला तो गलत था, जब कह रहे ना कि 3:30 नहीं, जो लोग कह रहे ना कि 3:30 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोन आ जाता तो भी हम वोट कर देते, कि भाई ऐसा बताते हो गया। हाँ। जब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 4 वोट एक्स्ट्रा थे। ये तो जो कैंसिल वोट का खेल चला है ना, तो रात के 11 बजे शुरू हुआ है और वोटिंग 4 बजे बंद हो ली। उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं मैं, जो इस तरीके के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं गलत बोल करके। और मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, एक जनता का चुनाव जनप्रतिनिधि होने के नाते, जो लोगों को बहकाने फुसाने का काम करते हैं और उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूं, ये 5 वोट क्रॉस होने के बाद भी कांग्रेस के पास 32 वोट थे और जीत के लिए 28 वोट चाहिए होते हैं, तो भी कांग्रेस के पास 4 वोट एक्स्ट्रा थे। और जो ये कैंसिल करने का खेल चला है ना, ये 4 बजे जब गिनती खत्म होगी ना, तो परमवीर जी की 4:30 बजे गिनती का वो कैंसिल वोट का अपील बीजेपी ने की है 4:30 बजे, और रात के 11 बजे वोट कैंसिल वोट का खेल चला है, जब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 4 वोट एक्स्ट्रा थे। मतलब आप कहना चाहते हो कि आईएनएलडी को वोट करने चाहिए थे, ये कहना चाहते हो आप कि उनको आना चाहिए था? आज 2 हल्के के लाखों लोग अपना अब मुझे जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है, और मैं अगर चुनाव में एक आम वोटर चुनाव में ना हिस्सा ले, मान सकते हैं, लेकिन चुनाव तो अधिक करना चाहिए। वोट तो चाहे आप नोटा को दे आओ, हाँ। वोट तो देना चाहिए ना, लोकतंत्र में अधिकार है। और जब तक जिस व्यक्ति को हम वैसे तो खड़े होके कहते हैं हर व्यक्ति वोट देने जाना, हर व्यक्ति मुझे वोट देना, हर व्यक्ति मेरी पार्टी को वोट देना, और इतने बड़े मंच पे हम वोट डालने नहीं जा रहे। पर वो इसका भी जवाब देते ना। वो अभय सिंह चौटाला कहते 2016 में आर.के. आनंद जब उम्मीदवार, तब क्या हुआ था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट नहीं दिया तो नहीं दिया, उन्होंने साफ बोल दिया कि वो नहीं देंगे, तो उनको भी देना चाहिए था वोट। और शाही कांड का भी कोई जवाब नहीं दिया जाता आज तक। अगर ये 5 गद्दार हैं तो फिर वो भी गद्दार हैं। मैं जिस चीज में मैं शामिल हूँ, मान लीजिए इस चुनाव में मैंने पूरा देखा है, सुबह 8 बजे से लेकर के रात अगले दिन सुबह 4 बजे तक मैंने सारा खेल देखा है। मैं ये खेल सारा बता रहा हूँ, मुझे आज की समझ है, मुझे इस मुद्दे पर ये तो हमें पता ना कि वोट नहीं दिया, या पीछे जो हिस्ट्री रही है, वो एपिसोड्स हुए हैं, उनका तो हमें पता ही रहता है। नहीं, वो क्या कारण रहे हैं, किस वजह से रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या किसकी गड़बड़ रही है, चुनाव आयोग का है, शाही कैसे हुई, पैन कैसे पहुंचा, क्या चीजें हैं। वोट नहीं देना इंडिविजुअल डिसीजन ठीक था वो, कि वो तो पार्टी को बता के आए थे कि भाई इस प्रत्याशी के साथ मेरी पर्सनली नहीं है और मैं इनको वोट नहीं दे सकता। सारी पार्टी आपको वोट देगी, सारी पार्टी ने दिया और मैं दूंगा नहीं, उसमें क्या है? इसको ठीक मानते हैं आप? नहीं, ठीक गलत का फैसला तो मैं तो आज जिस चीज में इन्वॉल्व हूँ मैं वहां कर सकता हूँ। अब जिस चीज की मुझे जानकारी, ये जस्टिफिकेशन तो अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी आई कि उन्होंने पूरा डिटेल में बताया भी किसी इंटरव्यू में कि क्यों वो कांग्रेस को वोट नहीं देते, क्यों वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। बीजेपी के साथ तो गए थे ना वो पिछली बार, वो कहते इंडिपेंडेंट थे कार्तिक पिछली बार, और उन्होंने मेरे पिता की जेल में बहुत सेवा की, तो उस भावना से मैंने उनको वोट कर दिया। फिर दुष्यंत चौटाला के पिताजी भी जेल में थे। अगर दुष्यंत चौटाला जी ने उस भावना से वोट दे दिया तो फिर उनको, अभय सिंह जी तो ये कहते हैं कि इन्होंने तो विनोद शर्मा जी की जेब में हाथ डाल करके पैसे निकाल के वोट दिए हैं। हाँ। तो पिता तो दुष्यंत, अगर अभय सिंह जी के पिता जेल में थे तो पिता तो दुष्यंत चौटाला जी के भी थे, वही थे। फिर दूसरे पे आरोप। आपको लगता है पैसों का लेन देन हुआ होगा? मुझे क्या पता, मेरे ना तो मेरी डील वोट नहीं देना, इसके पीछे भी लेन देन हुआ होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। मैं ये कह सकता हूं कि 2 हल्के प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए। वोट डालना चाहिए था इनको, चाहिए कांग्रेस को डाल देते, चाहिए बीजेपी को डाल देते। 1 हफ्ते पहले भी तो ये बयान दे सकते थे जो आज बयान दे रहे हैं। आज जो लोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 3:30 नहीं, इलेक्शन के 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात जो लोग बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमसे वोट मांगता और हमें बताता कि भाई इतने वोट
मेरे क्रॉस हो गए तो हम वोट डालने जाते। एक हफ्ते पहले इन्होंने बयान क्यों नहीं दिया, अगर कांग्रेस को हमारे 2 वोट की जरूरत है तो हम विपक्ष के नाते कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस हमसे शर्त यह है कि कांग्रेस हमसे वोट मांगे। क्यों नहीं दिया एक हफ्ते पहले बयान? सांप चला गया, लकीर पे पीटने पे लगे हुए हैं। मूर्ख नहीं है लोग, सब समझते हैं। और दुष्यंत चौटाला ने एक नया और बड़ा बयान दिया कि एजेएल मामले में जो बरी हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीबीआई वाला मामला है, ईडी वाला मामला, वो कहते हैं कि राज्यसभा का क्या पता, हो सकता है कि तोहफा दे दिया हो बीजेपी ने। जिसका एक मेंबर तक नहीं है, वो लोग किस तरीके की बातें करते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। जो लोग जिन लोगों का राजनीतिक कैरियर भारतीय जनता पार्टी के साथ साठ-गांठ से शुरू होकर के वहीं पे ख़त्म हो गया, वो लोग भी मतलब ऐसे आरोप लगाने की बात काम करते हैं। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। यानी ये क्या कहना चाहते हैं कि कोर्ट भी बिका हुआ है, ये कहना चाहते हैं? ये कहो ना कि भाई हाँ कोर्ट बिका हुआ है, और कोर्ट बिका हुआ है इसलिए अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बरी कर दिया गया है। फिर तो आपकी इसका मतलब तो आपने जो 4.5 साल इनके साथ सरकार चलाई, तो इसका मतलब तो आपको भी किसी जो केस आपके ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब तो आप पे भी उसी हिसाब से नरमी बरती गई है। इन पे तो सारे परिवार पे केस हैं, आय से अधिक संपत्ति के। दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है सुदेश जी, बहुत आसान है दूसरों और पे ये आरोप कितना लगाना। सही लगता है आपको, कितना मतलब अगर आंकलन कर सही लगता है जब आईएनएलडी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ, मतलब हम जन्मजात ही कांग्रेस के विरोधी हैं। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। मैं आज इस बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ। चौधरी देवीलाल जी इस हरियाणा प्रदेश के किसान कमेरे वर्ग की शान है। मैं मानता हूँ 3 लोगों ने किसान मजदूर के लिए बहुत सारे काम किए सुदेश जी। एक तो सर छोटू राम जी, मैंने भाई बहुत हमारे जन्म तो क्या कोई सैकड़ों साल पहले उनका जन्म हुआ, उन्होंने किसान के लिए बहुत सारे काम किए। फिर जब चौधरी देवीलाल जी की बात आती तो चौधरी देवीलाल जी ने ऐसे छोटे छोटे टैक्स, कहीं टोकन टैक्स, कहीं ट्रैक्टर टैक्स, कहीं साइकिल टैक्स, ऐसे अनेकों टैक्स खत्म करे, बुढ़ापा पेंशन शुरू की। चौधरी देवीलाल जी ने ऐसे काम करे जिससे किसान का जीने का एक रास्ता बना, मजदूर का एक जीने का रास्ता बना। नहीं तो बहुत दयनीय हालत में ये लोग थे। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, 10 साल के शासनकाल में ऐसी नीतियां बनाई, जमीन की कुर्की खत्म की, किसान की गिरफ्तारी बंद खत्म की, किसान की जो जमीन कुड़ियों के भाव थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले किसान की जमीन के भाव 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये ऐसे होते थे। जमीन गहने रखने के बावजूद भी 50,000 रुपये का जुगाड़ नहीं होता था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, जो किसान की जमीन कोड़ियों के भाव थी, उस जमीन को पंख लगे और लाखों में किसान की एकड़ हो गई। किसान की फसलों के लाखों भाव में हो गई और जो बिल्डर्स उनकी करोड़ों में होगी। नहीं, आप जब आज ले आओ ना, आज बीजेपी ले आओ ना, एक सिंगल पैसे का जमीन का अधिग्रहण बीजेपी ने नहीं किया 11 साल में। क्यों? क्योंकि कोई उद्योग नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई सरकारी कोई व्यवस्थाएं जो हैं, जो संस्थाएं बननी चाहिए, जो कॉलेज, जहां एम्स बन सकता था, जहां मेडिकल कॉलेज बन सकते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जमीन 1 इंच भी जमीन अधिग्रहण नहीं की। अब अगर आपके स्टेट में उद्योग आ रहा है, आपके स्टेट में फैक्ट्रियां आ रही हैं, आपके स्टेट में कोई सरकारी बहुत बड़ा कोई फैक्ट्रीज, कोई कंपनी आई है, तो उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी, और वो किसानों को है। एक तो किसान को 1 एकड़ का भाव मिले 1 लाख रुपए, और एक किसान को भाव मिले 1 करोड़ रुपए। हम किसान को तो फायदा हुआ ना। हम सवाल के जवाब से मतलब भटक गए। मतलब मैं हम कांग्रेस विरोधी बात पर थे कि हम कांग्रेस INLD कहती कि हम कांग्रेस विरोधी आ जाइए। चौधरी देवीलाल जी, देखिए एक ऐसा माहौल बना दिया है आज इन लोगों ने